हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई एन लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी को एक नोटिस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, जो है आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि इसमें सहायक अध्यापक, जिसे आप एलटी के नाम से जानते हो, पर शिक्षक स्नातक श्रेणी में पुरुष और महिला इन दोनों की वैकेंसीज आने वाली है। वैकेंसी जो है आपकी आएगी 7,466। क्या ये सच है? क्या सच में आपको वैकेंसीज मिलेगी या फिर ये फेक है? सबसे बड़ा डाउट ये है, क्या ये सच है या फिर झूठ। तो इसके ऊपर हर एक चीज को मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑथेंटिक ही मिलती है, या तो वीडियोज आएगी नहीं, अगर आएगी तो बिल्कुल सटीक आती है। सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही आपको इस चैनल पर मिलेगी, इसके अलावा नहीं मिलेगी। तो आप में से अगर कोई नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और नोटिफिकेशन जो है ऑल पे क्लिक करना। आप सभी क्या करते हो, ऑल पे क्लिक नहीं करते, और आगे आपको यूपी में बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, तो उसके चलते जो नोटिफिकेशन है वो ऑन पे क्लिक करना, ऑल पे क्लिक कर लेना, ठीक है। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर कर दो जो भी सच में टीचर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट पूरे के पूरे बैच आपको मैंने फ्री में करा रही हूँ, करा रखे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब इस वजह से भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं, जिसके बारे में ना जाने कितने वीडियोस देख ली, लेकिन कंफ्यूजन वही है, क्या सच है झूठ है। सबसे पहले, क्या ये पेपर कटिंग जो है ये सही है या झूठ है? ये फेक नहीं है, बट क्या ये सच में ऐसा आएगा? क्योंकि पेपर कटिंग उत्तर प्रदेश में आपको 2018 के बाद में लगातार मिलती ही आती है कि मिलने वाली है वैकेंसीज, ये वो। तो ये जो है आपका, हम बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आया है, तो ये जो है हमेशा अपनी वैकेंसी जो है पहले कटिंग ही देते हैं, मतलब पेपर न्यूज पेपर में ही मिलेगी, उसके बाद ही आपका आगे की प्रक्रिया चलती है। तो इन्होंने बताया जो आपकी परीक्षा चलेगा उसका डिटेल विज्ञापन आपको 28/7 में ही देखने को मिलेगा, मतलब 28 जुलाई में ही आपको मिलेगा। और वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट ही चेक किया करो। बहुत सारी फेक वेबसाइट पे जाके बैठ जाते हो। आप टीचर बनने वाले हो, आप इतनी बड़ी पोस्ट पे अप्लाई करने वाले हो, तो उसके लिए आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट का पता होना चाहिए। uppsc.up.nic.in, यही है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसी पर आपको हर एक चीज मिलेगी। अब आपका सबसे बड़ा डाउट है, मैम कितने पैसे लगेंगे, प्रक्रिया क्या रहेगी, आवेदन या फिर जाति प्रमाण पत्र या परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम, आयु छूट, इन सभी के ऊपर जो है आपको इसी पर, इसी वेबसाइट पर डिटेल में नोटिफिकेशन मिलेगा। तो जो अभी जिस भ्रम में जी रहे हो, परीक्षा योजना, पेपर लिखित होगा, ये होगा, वो सभी अभी सब कुछ आपको हवाबाजी में भी बताया जा रहा है, और यहाँ तक कि जरूरी नहीं कि वो सच ही हो। तो इन्होंने क्लियर बताया कि ये सब चीजें हम अपने डिटेल नोटिफिकेशन में देंगे 28 को। तो बहुत से बच्चों का डाउट ये है कि टैट होगा, सी टैट होगा, ये होगा। तो अभी इन सब चीजों का मुद्दा आया ही नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने सीधा क्लियर कर दिया कि हम ये सारी चीजें बाद में बताएंगे। तो अगर हम बात करें अभ्यर्थी को विस्तृत विज्ञापन देखने के लिए जो है ना, यहीं पर और उसी के बाद में ही विज्ञापन करना, इन्होंने खुद अपना बताया हुआ कि ऐसे नहीं बिना देखे नोटिफिकेशन अप्लाई कर रहे हो आप, भाई खुद इस पे अप्लाई करने वाले, तो इस लायक बनो और नोटिफिकेशन खुद से चेक किया करो। अगर हम आगे बात करेंगे रिक्तियां कितनी है, क्या कैसे, तो वर्तमान में सहायक अध्यापक और प्रशिक्षक स्नातक श्रेणी में पुरुष भी है, महिला भी है। इसके अंतर्गत टोटल जो है आपको 7,466 पद की वैकेंसीज आने वाली है, ये बिल्कुल सच है। अगर हम बात करें, इसमें इन्होंने बताया राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत पुरुष शाखा में आपका 4860, ठीक है, मतलब आपका 4,860 वैकेंसीज है, और महिलाओं के लिए यहाँ पर 25-25, कितना अच्छा नंबर है, तो 25-25 मतलब आपका यहाँ पर 2,525 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि आवश्यकता अनुसार घट सकती है, बढ़ सकते हैं, इंक्लूड हो सकता है। अगर हम बात करें इसमें शैक्षणिक अर्हता, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो जैसे कि विस्तृत विज्ञापन में आपको बिंदु 8 में शैक्षणिक अर्हता में दिया गया है, तो जो आपका विस्तृत आएगा तभी आपको ये चीजें पता चलेगी। चलो मैं आपको और भी चीजें बताती हूँ। अगर हम बात करें, बहुत बड़ा डाउट है, मैम आयु सीमा बता दीजिए, क्या रहेगी हमारी आयु सीमा। तो आयु सीमा पर भी बहुत बड़ा डाउट है, तो चलिए आयु सीमा भी देख लेते हैं आपकी। तो अगर हम बात करें तो इन्होंने बताया आयु सीमा जो है 1 जुलाई 2025 से 21 वर्ष की तो भाई चाहिए, कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, जो कि अपने आप में एक बहुत खराब चीजें भी कह सकते हो, क्योंकि इतनी लेट वैकेंसीज आती है। और सिर्फ 40 साल, 10 साल तो भाई वेट करते करते हो जाता है, तो 40 साल ही इन्होंने अधिकतम रखी। इससे ज्यादा अगर 40 से ऊपर एक भी दिन है तो अप्लाई नहीं कर सकते। डेट दे दी इन्होंने 1 जुलाई 2025 के अंतर्गत। इसके अलावा जो है 2 जुलाई 1885 से जो है पूर्व और 1 जुलाई 2004 के बीच का ना हो, तो इन्होंने पूरा अपनी डेट भी दे दी कि अगर आपका जन्म यहाँ पर 1985 से पहले का हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और जन्म अगर 2004 के बाद का हुआ तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो बढ़िया इन्होंने चीजें, बढ़िया कह सकते हो, बेकार कह सकते हो, हाँ, लेकिन बढ़िया ये इन्होंने डेट भी मेंशन कर रखी है, तो कंफ्यूजन बचा ही नहीं। लेकिन हाँ, टाइम
या फिर एज क्राइटेरिया बहुत कम है। आवेदन की जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होंगे वो 28 से ही होंगे, तो डिटेल नोटिफिकेशन 28 में ही मिलेगा आपको। ऑनलाइन फॉर्म वॉर्म सब कुछ ऑनलाइन ही सबमिट होता है, ऑफलाइन का तो जमाना चला ही गया। तो यहाँ पर जो फीस भी है वो सभी ऑनलाइन होगी, और पे करने का जो है आपको यहाँ पर 28/8 मतलब आपको पूरा 1 महीना मिल जाएगा ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का। और कोई भी करेक्शन करनी है उन सबके लिए जो है आपका 4/9, तो मतलब लगभग 2 से 3 महीने इसी में जाने वाले हैं। लेकिन अब इन्होंने एक बहुत ही अच्छा बात बताई है, OTR। अब ये OTR क्या है, OTR के ऊपर मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये है आपका यूपी की कहानी। यूपी की कहानी क्या, इसमें होता है आपका OTR, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपने कोई भी आज से पहले कोई फॉर्म भरा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, तो आपका वो ही OTR यूज हो जाएगा, दोबारा से नया रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। तो उसे मैं अलग एक तरीके से बता दूंगी कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे बड़ी भाई ये है कि हाँ, उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज आ रही है, बढ़िया मौका आपको मिल रहा है। और दूसरा जो है सबसे बड़ा कंफ्यूजन, क्या ये सच है, तो ये बिल्कुल सच है। क्या सच में वैकेंसीज मिलेगी, ये भी सच है। तो आपको जो है जल्दी ही नई अपडेट मिलने वाली है, इसी चैनल पर मिल जाएगी। दूसरा, या आप अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, सरकारी रिजल्ट या फिर रोजगार रिजल्ट के नाम से ये चीजें कन्वर्ट हो गई है। तो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो इसमें एक डाउट ये बनाया मैम, इसमें CTET मांगा गया है। तो अभी इन्हें भी नहीं पता, नोटिफिकेशन इनका भी नहीं आया, लेकिन हाँ इन्होंने फीस वगैरह बहुत सारी चीजें इन्होंने क्लियर की है, कितनी फीस लगेगी ये वो। तो अभी चलो देखते हैं। और इन्होंने 28 ही एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसमें चेंज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रामायण की बात हो गई या कुछ ऐसी बात हो गई, इससे कोई बदला नहीं जा सकता, इसे बदला जा सकता है। तो असिस्टेंट टीचर की AT की जो है आपके यहाँ पर 7,466 वैकेंसीज मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने सिंपल सा बताया है, बैचलर होना चाहिए, प्लस में जो है बहुत सारी जो एलिजिबिलिटी है वो आपको बाद में ही पता चलेगी, ये भी अधूरा ही है। जो आपका न्यूज़पेपर वाला है वही कटिंग आपको यहाँ पर मिल गई। हाँ, फीमेल मेल अलग कर दिया इन्होंने भी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपकी ये टोटल वैकेंसीज आने वाली है। इसके अलावा भी इन्होंने वेबसाइट का लिंक सब कुछ दे रखा है, तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे ही चेक करना, के अलावा कोई और वेबसाइट आपको दी जाए तो उस पर क्लिक भी मत करना, क्योंकि अगर आप आज के ज़माने के स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि ऐसी वैसी वेबसाइट पे क्लिक करने पे क्या होता है। तो यही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे आप बोलते हैं, UP, ठीक है। तो यही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसी पर ही आपको जो भी करना है इसी पर ही करना है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आपका OTR के ऊपर मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगी ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। फिलहाल ये सच है कि अपनी तैयारी में लग जाओ, यूपी में वैकेंसीज आ रही है, आप ही के लिए आ रही है, तो बस तैयारी के लिए लग जाओ। और इससे जुड़ी हुई ना जाने कितनी अपडेट आने वाली है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कोई ऐसा चैनल मिल जाए जहाँ पर ऑथेंटिक अपडेट मिले। तो उसके लिए ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और यहाँ पर बेहतरीन कंटेंट आपको चलता है, बेहतरीन क्लासेस आपकी चल रही है। तो आप में से अगर ये है कि मुझे भाई सच में सिलेक्शन चाहिए, मुझे जुड़ना चाहिए, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। और इस क्लास को, इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। शेयर इसलिए करना है क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, आधे फेक सच के ही बीच में घुसे रहते हैं। तो शेयर और लाइक और कमेंट करके बता देना अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज है, तो उसके ऊपर जल्दी ही आपकी वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, कहीं कोई भी कंफ्यूजन लगे तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा।